सो गाइस, आज के इस सेशन में हम आगे प्राचीन भारत के जो क्वेश्चन है उसको कवर कराएंगे। अगर आपने इसके पहले के सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन उठ रहे हैं। और हाँ, जहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं उसे आप अपने एक रफ में उस पॉइंट को लिखिए और अपनी एक जो बुक होगी उससे पढ़िए। जो नहीं आ रहा है उसे कई बार रिविज़न कीजिए, जिससे आपको याद हो जाएगा और उसी से क्वेश्चन आएंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं कि आज से जो हमारा चैप्टर है, जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें कैसे क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की जब कवर करा देंगे, ठीक उसके बाद हम आपको मध्य भारत पढ़ाएंगे और उसके आगे आधुनिक भारत पढ़ाएंगे। सब कुछ कवर कराएंगे जो कि PYQ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि आज हम लगभग 20 से 21 क्वेश्चन करेंगे और इस पॉइंट को आप ज़रूर देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। मेन मुद्दा हमारा यहाँ से होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ देखिए नहीं है, यानी कि जो एग्जैक्ट हमारा गलत कहाँ से होता है कि नहीं और हाँ में हमें सब कुछ लगता है कि हाँ हाँ है, तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो इसे आप ज़रूर देखें। जैसे यहाँ है कि क्वेश्चन के नीचे क्या होता है, क्या ऊपर, इसे देखें कि यहाँ है कि श्रावण बेला गोला स्थित जो गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। या फिर दूसरा है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। या फिर खजुराहो में मंदिर, खजुराहो के जो मंदिर है ये चंदेल राजा द्वारा बनवाई गई है। या फिर होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। इसमें में से क्या आपको गलत है, क्या मतलब कि गलत है, इसमें क्या लग रहा है आपको? तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक जो महोत्सव आयोजित किया जाता था, जो यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है, क्या सही है इसमें कि संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक व्यक्ति को चुनने का अवसर होता है। या फिर दूसरा है कि वर्षों ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय जो भिक्षु थे के द्वारा किए गए अपराधों को सही स्वीकारोचित का अवसर होता था। या जो सी वाला है हमारा कि किसी एक नए व्यक्ति को बौद्ध की प्रवेश देने का जो समारोह होता था उसमें उसका सिर मुंडवा लिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। यानी जो भिक्षु थे उनके मुंड जो मुंडवा दिया जाता था, उनके सर के जो बाल थे उसके बाद उनको एक वस्त्र पीला दे दिया जाता था। या फिर है पाषाढ़, यहाँ है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षु के एकत्र होने का अवसर होता था। सब भी वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने के लिए निश्चित आवाज सुनाते थे। तो आप बताओ इसमें में से कौन सा सही है, क्या है? तो इसमें में से हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, एकदम सही ऑप्शन है कि जो वर्षा ऋतु है ये मठों के प्रवास में भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को सभी स्वीकारोचित का अवसर होता था। तो बी वाला एकदम हमारा सही जवाब है। अच्छा, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं ये कहाँ से पॉइंट उठा है और कैसे क्वेश्चन है। ये देखो कि यहाँ से क्वेश्चन है हमारा कि वैशाख दत्त, जो वैशाख दत्त थे, ने प्राचीन भारत नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। यानी मुद्रा राक्षस तो लगभग सभी क्वेश्चन में आते, क्योंकि इससे क्वेश्चन नीचे है कि प्राचीन हिंदू अनुसूत्री, यानी कि अनुसूत्री, यहाँ सूत्री लिखा है, यहाँ है अनुसूत्री। यहाँ कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ है आपका श्रुति, अनुश्रुति,
अनुश्रुति, अनुश्रुति है यहाँ आपका, और ये गलत है, यहाँ जो श्रुति लिखा हुआ है। और लिखा है कि देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, या फिर एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम गाथा के बारे में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में जो दुर्भिल संधियों के बारे में। तो इसमें क्या है, इसमें केवल मैंने 3 ऑप्शन लिखा है, इसमें आप बताओ क्या है। अगर आपने इस पॉइंट को पढ़ा है तो इसमें आपका है सही जवाब सी वाला, कि चंद्रगुप्त जो मौर्य के दरबार में थे, दरबार की जो दुर्विसंधियों के बारे में है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि नर्मदा नदी पर सम्राट जो हर्ष के दक्षिणावर्ती आगामी को रोका, तो किसने रोका था? पुलकेशिन प्रथम ने रोका, या फिर पुलकेशिन द्वितीय, या विक्रमादित्य प्रथम, या फिर विक्रमादित्य द्वितीय। तो किसने रोका था, इससे आप बताओ किसने रोका था। तो ये हमारा वी वाला एकदम करेक्ट आंसर है कि वी वाला पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। अच्छा, 5वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित यानी कि निम्न कथनों पर विचार करना है आपको, कि चोलों ने पांडव और जो क्षेत्र थे शासकों को पराजित किया। तो यहाँ है कि चेर है, यहाँ है हमारा चेर है भाई, यहाँ चेर है कि चोलों ने पांडव और चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीप भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रयुक्त स्थापित किया। दूसरा हमारा है उसी में कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इसमें में से क्या है, आप नीचे देख सकते हो क्या है इसमें, कि केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड और दोनों, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों। तो इसमें क्या है आप बताओ क्या है इसमें। तो इसमें दोनों एकदम सही जवाब है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड हमारा दोनों सही जवाब है। यहाँ है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, फिर से आपको इस क्वेश्चन पर विचार करना है कि इसमें क्या है। तो इसमें आप देखो कि जो वर्धमान महावीर की माता थी, यानी कि लिच्छवी की मुखिया चेतक की पुत्री थी, या फिर दूसरा है कि गौतम बुद्ध की माता जो थी ये कौशल्य राजवंश की राजकुमारी थी, या फिर 23वें तीर्थक जो पार्श्वनाथ थे उनका बनारस में थे, यानी जो पार्श्वनाथ थे 23वें वे बनारस से थे, वे कहाँ से बिलोंग करते थे। तो इसमें क्या है कि केवल फर्स्ट या केवल सेकेंड या फिर 2 और 3, क्या है इसमें आप बताओ। इसमें मैंने केवल 3 क्वेश्चन लिखा है, तो क्या है इसमें, इसमें आपका है कि 2 और 3 एकदम सही जवाब है, तीसरा वाला हमारा एकदम सही जवाब है। अच्छा, नीचे हम देखते हैं नीचे कहाँ से क्वेश्चन उठा है कि निम्नलिखित कथनों पर इसमें भी विचार करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है कि चीनी तीर्थयात्री जो फहान था, क्या था, फहान था, यहाँ है फहान, क्या है, फहान है, फहान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया, या फिर चीनी तीर्थयात्री यहाँ लिखा हुआ है आपका कि अंतिम जो थे चीनी यात्री हैंग सोंग, यहाँ कौन था, हैंग सोंग, कौन था यहाँ, हैंग सोंग था, हैंग सोंग। और उसके आगे है आपका कि हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो इसमें में से क्या आपका जवाब है, आप बताओ क्या है इसमें, फर्स्ट, सेकेंड या दोनों, या इसमें में से कोई नहीं। तो इसमें बताओ क्या है, इसमें में से बताओ क्या सही है। तो आपका इसमें में से कोई सही नहीं है, तो डी वाला एकदम सही जवाब हमारा है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसा है। देखो भाई, आप एक रफ में 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख लो कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। जैसे कि हमारा 8वां क्वेश्चन है कि प्राचीन
जो जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। यहाँ सही आपका पूछा हुआ है कि जो स्थल वाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, या फिर पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के अगले देखते हैं, जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे हुए जो श्वेतांबर कहलाए, वे श्वेतांबर कहलाए। या तीसरा हमारा कुछ आंसर है कि प्रथम शतक ईस्वी पूर्वी में जैन धर्म को कलिंग यानी कि कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। या डी वाला है कि पौधों के विपरीत यानी कि हमारा है कि जो बौद्ध के विपरीत, यहाँ है हमारा बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभ अवस्था में जैन धर्म के लोग जो चित्रों का पूजन करते थे। तो इसमें में से आपका कौन सा सही है, आप बताओ कौन सा इसमें में से सही है। तो इसमें सी वाला आपका एकदम सही है कि जो प्रथम शतक ईस्वी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो ये वाला एकदम हमारा सही जवाब है। अच्छा, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ है निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक में जादू, माया और वंशीकरण का वर्णन है। तो किस वेद में है। तो पहला है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। तो किसमें है, इसमें है आपका सी वाला एकदम सही जवाब है कि अथर्ववेद में है। जैसे कि आपको ऋग्वेद के बारे में पता होना चाहिए, यजुर्वेद के बारे में पता होना चाहिए, और यही बात करते हैं हमसे सामवेद के बारे में भी पता होना चाहिए। यानी कि जो चारों वेद हैं इसमें हमें सब कुछ देखना है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिकी नहीं है, यानी जो तीनों है उसके समान नहीं है। तो पहला है कि बिंबिसार, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा है मिलिंद और चौथा है कि प्रसन्नजीत। तो इसमें में से क्या सही है, आप कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन सी क्वेश्चन सही है। तो इसमें आपका सी वाला बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि मिलिंद हमारा एकदम सही जवाब है। अच्छा, हम अगले क्वेश्चन की बात को देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। तो वो कौन से व्यक्ति थे, कौन से राजा थे जिन्होंने राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था उसका नींव रखा। वो थे अहोंग वर्ग यानी कि वर्ष प्रथम थे, या फिर दंत दुर्ग थे, या फिर ध्रुव थे, और या फिर कृष्ण थे। तो कौन थे इसमें में से, ये थे दंत दुर्ग। कौन थे, दंत दुर्ग थे। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगता है भाई। तो प्लीज़ इसे पढ़िए, और अगर आपके पास बुक भी है तो जब आप रिवीजन कई बार कर चुके होंगे तो क्वेश्चन उसमें से मेल खाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हुए ये हैं। तो देखते हैं कि यहाँ हम आपको केवल यही बताना चाहते हैं, जो न्यू बच्चे हैं अभी, जो नया इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है 2025 में रहेगा यूपीएससी के लिए, तो वो अपनी स्टडी को देख सकते हैं कि हाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से उठते हैं। सब कुछ हमने, अगर आप बताओ नीचे कमेंट करो कि कहाँ से आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे इसकी तैयारी होती है, सब कुछ एक वीडियो में हम बनाकर आपको बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से उठते हैं और इसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसमें कौन कौन से बुक लगते हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आपको अगर ये मटेरियल चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो। अच्छा भाई, हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और यहाँ है कि प्राचीन भारत, जो हमारा प्राचीन यानी पुराना भारत नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, यानी किसके बीच तक्षशिला जो है ये स्थित है। तो पहला है सिंधु तथा झेलम, दूसरा है झेलम और चिनाव, तीसरा है चिनाव तथा रावी, चौथा है रावी तथा यहाँ देखते हैं व्यास नदी। सॉरी, यहाँ लिखा है व्यास नदी, लिखा है यहाँ लिखा है
ब्यास नदी लिखा है। तो इसमें में से क्या सही है? तो इसमें में से हमारा फर्स्ट वाला एकदम सही है कि जो तक्षशिला है, हमारा तक्षशिला है, एक तरफ तो सिंधु है और दूसरी तरफ झेलम है। एकदम ए वाला एकदम राइट जवाब है कि जो तक्षशिला है ये बीच में है और सिंधु और झेलम इसके किनारे किनारे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के भारत का, यानी जो हमारा प्राचीन काल है उसमें भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? यानी जो प्राचीन भारत था उसमें किस तरह से रोज मतलब आक्रमण हुए, पहले कौन आक्रमण किया, फिर उसके बाद कौन किया, फिर उसके बाद कौन किया, यही इसमें क्रम वाइज पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ लिखा है फर्स्ट, यानी कि ए वाला है कि यूनान, शक और कुषाण, या फिर यूनान कुषाण शक, या फिर शक यूनान कुषाण, या फिर आप बताएं शक कुषाण या यूनानी। तो इसमें में से क्या सही है? किस तरह से जो आक्रमणकारी थे भारत में आक्रमण करने के लिए आए थे भारत में? तो पहला हमारा एकदम सही जवाब है कि जो यूनानी थे वो आए, फिर उसके बाद शक आए, फिर उसके बाद कुषाण आए। यानी पहले तो यूनान के लोग आए, फिर उसके बाद शक आए, फिर उसके बाद कुषाण आए। अच्छा, ये कब आए थे? आप नीचे कमेंट करो कि ये कब आए थे। तो जो कुषाण थे ये कब आए, शक कब आए, यूनानी कब आए थे? अच्छा, नीचे कमेंट भाई ज़रूर कर दिया करो कि जो क्वेश्चन आता है उसे नीचे कमेंट कर दिया करो, जो डाउट रहता है वो भी नीचे कमेंट कर दिया करो। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या विचार करना है? हमेशा विचार करना है। क्या करना है कि फर्स्ट है कि दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु को शासन बौद्ध मत के विरोध आत्मक जो थे, तो वो किसके थे? आत्मक। और दूसरा है कि पूर्वी भारत के बाल शासक बौद्ध मध्य के समर्थक थे। तो नीचे दिया हुआ है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, या फिर फर्स्ट और सेकेंड दोनों, या इसमें में से कोई नहीं? तो कौन से सही है इसे बताओ। कौन से क्वेश्चन इसमें में से सही है? इसमें में से आपका दूसरा एकदम सही जवाब है कि जो यहाँ है केवल दूसरा, यानी कि बी वाला एकदम सही जवाब हमारा है। बी वाला एकदम सही जवाब है हमारा, यानी कि जो पूर्वी है, पूर्वी भारत के बाल शासक बौद्ध मध्य के समर्थक थे। ये बौद्ध के समर्थक थे। कौन थे? जो भारत के पूरब में थे। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि जो इलाहाबाद स्तंभ है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से कौन एक से संबद्ध है? यानी जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक से संबद्ध है। किससे संबद्ध है? तो यहाँ आपका है कि जो हमारा है महापद्मनंद, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या अशोक, या फिर समुद्रगुप्त। तो इसमें आपका डी वाला एकदम सही जवाब है, समुद्रगुप्त आपका एकदम सही जवाब है। अच्छा, नीचे है कि जो बौद्धायन प्रेमी, यानी कि बौद्धायन शुल्ब शुल्ब सूत्र किस से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। पहला है कि समकोण त्रिभुज की भूमिकाओं की लंबाइयाँ, या फिर पीआई के मन की गणना, या फिर लघुगणकीय गणनाएं, या फिर प्रासामान्य बंटन वक्र। तो आपका एकदम सही जवाब है ए वाला एकदम सही जवाब है। क्यों हम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम चारों ऑप्शन आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको रिवीजन हो जाएगा कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन है। हमें भी आ रहा है कि हाँ हमें कौन सा, मतलब हमें पता है कि कौन से आंसर सही हैं, तो उस पर हम बता सकते थे आपको डायरेक्ट, लेकिन हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। हमें ये यहाँ सही करना होगा कि कितने क्वेश्चन इसमें में से गलत हैं और जो सही है वो क्यों सही है। तो जब तक हमारा मार्गदर्शन नहीं होगा, जब तक हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं आएगा भाई। तो सही से सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि इसे केवल ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं है बल्कि सब्जेक्टिव भी है। इसे हमें लिखना होगा, हमें 9 पेपर पास करना होता है, उसके बाद भी मुझे इंटरव्यू देना होता है। बहुत सब कुछ कठिनाइयों के बाद तो एक पेपर निकलता है। तो अगर आप इस पेपर को दे रहे हैं तो बहुत शिद्दत से दीजिए, बहुत मेहनत से पढ़िए, और जो पढ़िए उसे
एकदम सही से पढ़िए। और जो जैसे कि पेपर आने वाला है, मई में होगा, लगभग 25 मई को यूपीएससी की होगी, और 11 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप अगर जो डॉक्यूमेंट है नहीं बनवाए हैं तो बनवा सकते हो, कि जैसे कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को लगता है, लेकिन कुछ का नहीं बनना है, क्योंकि कुछ को जो सालाना है उसमें 8 लाख नहीं होना चाहिए उनकी पारिवारिक आय, और उनके जो 100 एकड़ होना चाहिए, उनका जो मकान है 100 एकड़ में होना चाहिए, और उनकी कुछ जो ज़मीन जायदाद है उनके सब कुछ डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं, ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं। और एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक और डॉक्यूमेंट है, उसे आप बनवा लीजिए, क्योंकि उसमें लगभग आप फ़ोन में बनाएंगे तो फ्री में बन जाएगा। तो जो बच्चे नहीं बनाए उसे बनवा लें, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे यूपीएससी का तो उसमें आपको वो डॉक्यूमेंट लगेगा। अच्छा, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो कांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एक प्रदर्शन है? तो इसमें से है बौद्ध मत का है, या फिर जैन मत का है, या फिर सिख का है, या फिर वैष्णव मत का है? किसका है? सभी लोग कमेंट करो नीचे, किसका है? तो आप जो अनेकवाद है यानी अनेक हैं, तो ये कौन है? ये कौन है? जैन जैन धर्म है, जैन मत है। कौन सा है? जैन मत आपका एकदम सही जवाब है। जैन मत यानी कि बी वाला एकदम हमारा सही जवाब है। अच्छा, नीचे देखिए आप, कि यहाँ नीचे है आपका प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। यानी नीचे केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, किसके? गुप्त काल के। तो इसमें में से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रकन है, और गुप्त काल में चित्रकन का जो दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? जो दूसरा उदाहरण है, जैसे गुप्त काल के 2 उदाहरण दिए गए, तो पहला तो उसने बता दिया कहाँ है, लेकिन दूसरा पहला है वो अजंता में, लेकिन दूसरा कहाँ किस स्थान पे है, उसका मकसद ये है। जैसे कि पहला दिया है कि जो बाघ गुफाएं हैं, या फिर एलोरा गुफाएं, या फिर लोमस ऋषि गुफा, या फिर नासिक गुफा, ये किस स्थान पे है आपको बताना है। तो ये ए वाला एकदम सही जवाब है, कि बाघ गुफाएं एकदम सही जवाब है। अच्छा, नीचे आप देखोगे कि नीचे क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो यहाँ क्वेश्चन आप देखो कि लिखा हुआ है कि जो हमारा भारत है, क्या है? प्यारा भारत हमारा है। इसमें क्या है कि भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपनी प्रारंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पर बने यानी कि बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री विहार की सबसे विश्वसनीय व्यवस्था हो सकती है? तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या, कैसे, कहाँ, सब कुछ दिया हुआ है भाई। यहाँ देखना है कि पहला है कि प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास एक तुलना में उत्तम प्रोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी, या फिर इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारी और बौद्ध भिक्षुओं को जो सदा संरक्षण दिया। या सी वाला है कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं ने यात्री यानी जो समुद्री यात्रियों को सुगम बनाया। या फिर इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या करते हैं। इसमें में से कौन से सही जवाब है? आप बताएं कि कौन से सही जवाब है। तो इसमें से आपका सी वाला एकदम सही जवाब है, कि जो बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। देखो, पहला तो इसमें एकदम सही जवाब है, सी वाला हमारा एकदम सही जवाब है। लेकिन अभी ट्रेंड में चल रहा है बंगाल, यानी जो बांग्लादेश है उससे क्वेश्चन बन सकते हैं एकदम आसानी से। तो आप उसमें कौन से पठार है, कहाँ, जैसे कि भूगोल के थ्रू आप पढ़ना चाहते हैं, जो हमारा जियोग्राफी सब्जेक्ट है उससे पढ़ना चाहते हो, तो उससे जो रिलेटेड पठार, पहाड़, नदी कौन से सुंदर बन रहे हैं,
सब कुछ याद कर लीजिए, और वहाँ जो पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं वो सब याद कर लीजिए, हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ, जैसे कि एक स्थान है वहाँ से कौन-कौन से क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ बना के याद कर लीजिए, और कहीं से नहीं आने वाला है, सब कुछ यहीं से आता है। तो अब की बार क्या पता आ सकता है कि बंगाल से क्वेश्चन उठ सकते हैं, जो बांग्लादेश है वहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। अच्छा, नीचे वाला हमारा केवल 2 क्वेश्चन बचा है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। और हाँ भाई, जो कमेंट और शेयर नहीं किए हैं इस वीडियो को, प्लीज़ इसे शेयर और लाइक कीजिए, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं तो उसे कंजूसी मत कीजिए कि इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए करें।